सूर्य जो है पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी होकर सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। धन की स्थिति के बारे में हम कुंभ राशि के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में राहु बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो कहीं ना कहीं मिली जुली सी रह सकती है। दिसंबर का महीना मिला जुला रहेगा। 1 तारीख से लेकर 23 दिसंबर के बीच में धन की स्थिति काफी अच्छी है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, सैलरी भी आपको प्राप्त होगी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आप करने वाले हैं, कुछ मित्र कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे वो भी आप करने वाले हैं, कुछ शेयर में भी हल्का फुल्का निवेश करेंगे उसमें भी छोटा मोटा लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर टुकड़ों में धन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धन मिलेगा। यानी 23 दिसंबर तक स्थिति अच्छी है। लेकिन 24 दिसंबर से 31 दिसंबर ये जो दिन है 6-7 दिन, इसमें आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपनी चीजों का ध्यान रखना है। चोरी का योग, गुम होने का वस्तु या उसका नुकसान होने का योग नजर आ रहा है। यानी धनहानि के आपके इन 7 दिन योग बनते हैं। यानी ये साल का अंतिम जो 7 दिन है वो आपके धन के लिए भारी हो सकते हैं, याद रखिएगा। कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वार्षिक कुंडली के अंदर और मंथली कुंडली के अनुसार, यानी कि जो 1 दिसंबर 2024 को कुंडली बनी है उसके अनुसार शनि आपकी राशि में ही है और अभी अभी 15 नवंबर को मार्गी हुए हैं। यानी कि अभी अभी शनि सो के उठे हैं, सीधी चाल में गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सर्दी से या मौसम से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। सर्दी के से संबंधित डिसीज आपको बढ़ सकती है। यानी श्वास की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या हाथ पैरों में दर्द ठंडियों के कारण आपको रह सकता है। तो थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज पे बल दें, नहीं तो सर्दी आपको जकड़ लेगी, याद रखिएगा। क्योंकि शनि अभी अभी जागृत हुए हैं तो थोड़ा सा आपको अपने इंजन को चलाना पड़ेगा। कहते हैं ना, कोई गाड़ी अगर रुक जाती है तो एकदम से, काफी महीनों से रुकी हुई होती है कोई गाड़ी, तो एकदम से चाबी मारने से वो स्टार्ट नहीं होती, उसे धक्का देना पड़ता है। इसी प्रकार से अभी शनि बहुत दिनों से रुका हुआ है। अब उसको स्टार्ट करने के लिए आपको शारीरिक एक्सरसाइज, व्यायाम, वॉकिंग, योगा करना पड़ेगा। और ये जो दिसंबर का महीना इसमें करिएगा, नहीं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको श्वास की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्या रह सकती है। यानी हेल्थ के लिए वैसे ठीक है अगर आप व्यायाम करते हैं तो। बात करें परिवार भाव की, तो परिवार भाव दिसंबर में कैसा रहेगा? बृहस्पति यहां विराजमान है और बृहस्पति और सूर्य का समसप्तक योग बन रहा है। यानी बृहस्पति चतुर्थ भाव में, सूर्य दशम में और आमने सामने समसप्तक योग बना रहे हैं। यानी कि परिवार के साथ में शादी समारोह में दिसंबर में जाने का मौका मिलेगा या तीर्थ यात्रा में जाने का योग बनता है। तो ये समसप्तक योग, तीर्थ यात्रा भी दिसंबर में बना रही है और किसी शादी समारोह, बर्थडे पार्टी में भी आप जा रहे हो तो परिवार के साथ में 2 जगह आप जा सकते हो, उसके योग बना रहे हैं। परिवार की स्थिति अच्छी ही रहेगी। साथ ही साथ कुंभ राशि के संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी बुध हैं। बुध दशम स्थान में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, दिसंबर का महीना बुध आदित्य योग बना रहा है। 3 बड़े लाभ संतान को मिल सकते हैं। पहला, उनकी किसी एक्टिविटी, किसी खेल को ज्वाइन करने में, किसी कंपटीशन को ज्वाइन करने में, किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करने में छोटी या बड़ी संतान को कोई मेडल, अवार्ड, कुछ ना कुछ चीज मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, करियर, विद्या के लिए दिसंबर का महीना बहुत बेस्ट है। जो भी प्रयास आपकी संतान करेगी उसके अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। और संतान के जो ट्यूटर है, जहां आपने ट्यूशन लगाई है, वो भी तारीफ करते हुए दिसंबर में नजर आएंगे कि भाई अभी आपके बच्चे की एकाग्रचित्ता अच्छी बढ़ गई है, ऐसा सुनते हुए आप नजर आएंगे। साथ ही साथ संतान के साथ में 20 दिसंबर के बाद नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। तो संतान की पक्ष जो देखा जाए तो दिसंबर में कुंभ राशि का अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, भाई दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? तो नौकरी भाव में कर्क राशि, नीच राशि के मंगल बैठे हैं। यानी नौकरी के लिए जाता हुआ जो महीना है ना मित्रों, वो मिला जुला सा रहेगा। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 12 दिसंबर तक आपके वाद विवाद बहुत होंगे,
आपको काम को लेकर मित्रों से वाद विवाद हो सकते हैं, काम को लेकर आपके सीनियर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, काम में भी गड़बड़ी होगी, आपके हिस्से का काम किसी और को दिया जाएगा, उससे भी आपको थोड़ा निराशा होगी। साथ ही साथ जिस काम में आप, जिस प्रोजेक्ट में आप लगे हुए हैं उसमें वो प्रोजेक्ट छीन के किसी को दिया जा सकता है, उससे भी आप थोड़ा परेशान और निराश हो सकते हैं। यानी 12 दिसंबर तक थोड़ा परेशान रहेंगे। 13 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में आपकी सेल्स अच्छी होती हुई नजर आ रही है, रुकी हुई सेल भी आपकी होती हुई नजर आ रही है, और मित्रों के साथ में पार्टी समारोह में जाने का प्लान भी आप बना सकते हैं। तो कुल मिला के आधा महीना तो आपके लिए भाई स्ट्रगलिंग वाला है और आधा महीना बहुत अच्छा है। तो नौकरी के लिए प्लस माइनस मिला जुला ये दिसंबर का महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में भाई कहीं ना कहीं कुंभ राशि का बुध आदित्य योग बन रहा है। सप्तम के स्वामी दसम स्थान में बैठे, सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं, तो बुध आदित्य योग बन रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे कुंभ राशि वाले प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, 3 घटनाएं भाई आपके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में दिसंबर में घटती हुई नजर आ रही है। पहला, आपके पार्टनर के करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। जिस प्रोजेक्ट में वो लगे हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, मेरा मनपसंद प्रोजेक्ट है, तो दिसंबर में वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो पार्टनर मैनेजमेंट से चाह रहा है कि मेरी ये डिमांड पूरी की जाए, तो सीनियर मैनेजमेंट आपके पार्टनर का दिसंबर में कुछ इच्छा पूर्ति करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहने वाला है दिसंबर के महीने में, और पार्टनर के साथ में 20 तारीख के बाद नदी, पहाड़, समुद्र की यात्रा भी आप करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए, कुंभ राशि के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। चलिए आप व्यापारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। पहला, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन 3 घटनाएं तो शुभ हैं और 1 खर्चा है। पहला, दिसंबर के महीने में सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, सरकारी कोई काम आपको मिल सकता है। दिसंबर के महीने में नया कोई काम किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको मिल सकता है। दिसंबर के महीने में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर दिसंबर का महीना सारे तनाव से मुक्ति वाला है। लेकिन दिसंबर के महीने में चंद्रमा भी बुध के साथ बैठे हैं, और बुध चंद्रमा की साथ में आपस में शत्रुता है। तो सरकारी घटनाएं दिसंबर में 2 होती हुई नजर आएगी। यहां पर सरकारी रुका हुआ फाइल, पुराना रुका हुआ काम तो आपका दिसंबर में बनने की न्यूज आपको मिल सकती है या बन सकता है। वहीं पर दिसंबर के महीने में आपको जीएसटी या कुछ इनकम टैक्स या कुछ सरकारी भुगतान भी करना पड़ सकता है। ये थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो दिसंबर का महीना आपका लाभकारी ही व्यापार, दुकानदार वालों के लिए रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।